तो गाइज़ ये मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे था और मैं जस्ट कॉलेज में एंटर किया और एक अनजान लड़की आकर मेरे को मेरा नाम पूछने लगी। और उस टाइम ना मुझे बहुत ऑड फील हो रहा था क्योंकि मैं ग्रामीण स्कूल से गया था और मुझे लड़कियों से बात करने का इतना भी तजुर्बा नहीं था, खासकर टाउन की लड़कियों से। फिर मैंने बोला मेरा नाम है देवांजन पाल। फिर उसने अपना परिचय दिया, हाय आई एम रोज। और हम दोनों बात करने लगे और बातों बातों में पता चला हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर हम दोनों क्लास में गए और फिर मैं मेरे एक फ्रेंड के पास जाकर बैठ गया और वो उस तरफ चली गई। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा तुम दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी अभी मुलाकात हुई है। फिर उसने बोला तो फिर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने बोला क्यों? फिर उसने बोला क्योंकि वो लड़की इस शहर का सबसे बड़ा गुंडे की बेटी है। और उसने कहने लगा एक बार एक लड़के ने इस लड़की को प्रपोज किया था और ये बात जब उसके पापा को पता चला, उसके पापा यहाँ पर आके उस लड़के को ऐसा धुलाई दिया, मतलब वो लड़का 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर मैंने कहने लगा अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, बात ही तो क्या है, अब से बात नहीं करूँगा, सिंपल। फिर उसने कहा सिंपल नहीं, उसके पापा के डर से बहुत सारे लड़के उसको इग्नोर करते हैं। एक दिन इस लड़की ने एक लड़के से मदद मांगी थी और वो लड़का इसको इग्नोर करके चला गया और उसके बाद वाले दिन उसके पापा ने आकर उसको ऐसा मारा, अब से वो लड़का उस लड़की का नौकर हो चुका है। और उसके बाद से हर काम जैसे कि पानी लाना, उसके लिए प्रोजेक्ट करना और टिफ़िन लाना, सब काम वो लड़का ही करता है। फिर मैं बोलने लगा तो मैं क्या करूँ अब? फिर उसने बताया मुझे नहीं पता, तू जो खुश कर। फिर हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद उस लड़की ने मुझे बुलाया और मैं मेरे फ्रेंड की तरफ देखा और बताया जाऊँ या नहीं जाऊँ। उसने बताया जाना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने उसके पास जाकर बोला सॉरी। फिर उसने बोला सॉरी क्यों? फिर मैंने बोला मतलब अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ख़राब व्यवहार किया है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे लड़कियों के साथ बात करने का थोड़ा सा तजुर्बा नहीं है और मैं एक ग्रामीण स्कूल से आया हूँ। प्लीज़ अगर कोई गलती हो चुका है तो अपने पापा को मत बताना। फिर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी अरे मेरे पापा तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। फिर उसने बोला ये सब छोड़ो, तुम क्या मेरे पास बैठोगे? और मैंने सोचा अगर इसके पास नहीं बैठा तो इसके पापा को बता देगा और मुझे बहुत ही धुलाई पड़ेगी, इससे अच्छा होगा इसके पास बैठ ही जाता हूँ। फिर मैं मेरा बैग लाकर इसके पास बैठ गया और वो बोलने लगी पहली बार मैं किसी लड़के के पास बैठा हूँ और इतना फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़के मुझसे बात ही नहीं करते और मुझको हर वक्त इग्नोर करते हैं। और अरे तुम एक बात बताओ, मेरे पापा गुंडे हैं तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरा कोई गलती है क्या? मैंने कहा ये बात तो सही है और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मैंने सोचा हम दोनों फ्रेंड तो हो ही सकते हैं। फिर कब वो लड़की मेरा फ्रेंड से गर्लफ्रेंड हो गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन रोज़ अपनी तबीयत ख़राब होने के कारण कॉलेज नहीं आई थी और हमारे क्लास स्टार्ट होने के बिल्कुल 1 घंटे बाद उसके पापा हमारे क्लास में घुस गया और बताने लगा यहाँ पर कौन मेरे बेटी के साथ प्यार करता है। और सब लोगों ने मेरी तरफ उंगली कर दी और उसके पापा मेरे पास आया और कहने लगा तुम मेरे बेटी के साथ प्यार करते हो? मैंने कहा मतलब हम दोनों फ्रेंड थे। फिर उसने कहा स्टॉप, मुझे बताओ करते हो या नहीं? मैंने मुंह झुका के बोली हाँ। फिर वो कहने लगा इसमें तुम्हारा अकेले की कोई गलती नहीं है, तो मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ, तुम कॉलेज छोड़कर घर चले जाओ, इसमें तुम भी बच जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊँगा, और अगर नहीं गए तो तुम्हारा क्या हर्ष होगा तुमको पता ही होगा। फिर मैं घर जाने के लिए बैग पैक कर रहा था और उसी वक्त वो लड़की मेरे रूम में आ गई और कहने लगी तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मैंने उसको पूरे घटना के बारे में जानकारी दी और बताया मैं कॉलेज छोड़कर घर जा रहा हूँ। फिर उसने बताया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। और मैं बोलने लगा तुम पागल हो चुके हो क्या? पहली बात मेरे घर में तो मुझे मार पड़ेगी ही, ये फिर भी सह लूँगा, बट तुम्हारे डैडी मुझे जान से मार डालेगा। फिर वो लड़की मेरे गले लग गई और रोने लगी। और कहने लगी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता और इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरे फीलिंग समझ सकता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। और मैं बहुत इमोशनल हो गया था। फिर मैंने बोला ठीक है फिर चलो, और हम दोनों बस में चढ़े और मेरे घर की तरफ रवाना हुए। उसके बाद हमारे साथ जो भी घटा है आप खुद ही देख लो। Renu! Renu, come on! Renu, Shal! मारो साले को! सर प्लीज मेरी बात तो सुन। खबरदार! खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी मैं। क्यों मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं है? क्यों? इतना तमाशा करने के बाद फाइनली उसके पापा ने हम दोनों का रिलेशन मान लिया और खुशी खुशी इस स्टोरी का डी एंड हो गया दोस्तों।